Hello, friends. Good evening. Good evening, everyone. Welcome. Hi, friends. Welcome. Namaskar to all of you. Welcome. Okay. We'll just wait for one more minute, and then we shall begin. Okay. Before we begin, my name is Bhuvan Apurva Jha. Okay. At Study IQ, I'm responsible for geography, for environment, for disaster management, and for the reading comprehension part of your CSAT. Okay. So you guys know my name now. My name is Bhuvan Apurva Jha. I'm assuming none of you have attended a class with me previously. Am I right? None of you have attended a class with me previously? Is it so? Perfect. Okay. ठीक है. SIP, sir. Oh, you have met me in SIP. Very nice. Zinedine Zidane Malik. You have checked your lectures on YT. बहुत बढ़िया. Excellent. Oh, so some of you have seen me on YT, YouTube. ठीक है. So before we begin, friends, quickly let me know whether I am to teach you in English or Hinglish, because I've not been informed, unfortunately. Whether I am to teach you in English or Hinglish. Oh, thank God, English batch है. तब तो बढ़िया है. Because too much of English, it's okay, it's not very difficult, but English is better. ठीक है. I'm to teach you in English? No, it seems to be English. English है, ठीक है. Anyone in this class who does not know Hindi, please let me know. कोई ऐसा है स्टूडेंट इस क्लास में जिसको अंग्रेजी नहीं समझ में आती है या हिंदी नहीं समझ में आती है? पॉइंट तो वही है. जिसको हिंदी नहीं समझ में आता, कोई है क्या ऐसा? समवन फ्रॉम साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया? यहां क्लास सिर्फ इंग्लिश में होनी है क्या? नहीं शिवम, इंग्लिश में होनी है. हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण आपको मिलेगा. ठीक है, चलिए. तो पहला बात, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस हियर एट स्टडी IQ. ठीक है, आज आपका इंट्रो क्लास है ज्योग्राफी का. आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया बट आई नो बोथ लैंग्वेजेस. ओके, परफेक्शन. बढ़िया. आई वेलकम ईच वन ऑफ यू. ओके, बिफोर आई गेट स्टार्टेड, मेरा जो भी एजेंडा है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी. पहले हमको ये बता दीजिए, आप में से कितने स्टूडेंट्स पहले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अपीयर कर चुके हैं? अगर अपीयर किए हो, किस साल अपीयर किए हो? ओके, और मुझे आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी बता दो. ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी बता दिया जाए प्लीज. ओके, 2 times 23 24. ठीक है, आई अपीयर्ड. परफेक्ट. दिस ईयर 2024 कॉमर्स मैकेनिकल. गुड. फ्रेशर लॉ के भी हैं हमारे पास. फर्स्ट टाइम BCom. नेवर सर. ओके, नो प्रॉब्लम, फ्रेशर हैं आप. सिविल मेडिकल भी है. वेरी नाइस, गुड. फर्स्ट अटेम्प्ट BTech. चलो, आप हमारे साथ ही हो. BTech, कॉमर्स, BBA, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग. एक्सेलेंट. ज्योग्राफी ऑनर्स. क्या बात है निधि. देन यू शुड बी स्टैंडिंग हियर. If you have already done your geography honors, you should be standing here in my place. English honors, excellent. Computer science, brilliant. Physics, chemistry, math, भाई साहब 3 सब्जेक्ट्स में आपने कैसे कर लिया ग्रेजुएशन? डेंजर. एक एक करके करेंगे विवेक, वो मैं सारे आपको बताऊंगा आज. हिस्ट्री प्लस पबैट, बहुत बढ़िया. BA जनरल जियोलॉजी. ओके, जनरल है, ठीक है. ओके, फर्स्ट टाइम ऑनर्स. ओके, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स. एक्सेलेंट. क्या कॉम्बिनेशन है बॉस. भूपेंद्र का सवाल एक पे देखे क्या है. आई एम रियली कंफ्यूज व्हाट टू डू, व्हाट टू स्टडी फर्स्ट. आई एम 18 years old. भूपेंद्र 18 साल के हो आप. ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी. वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग पलक. आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट. ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी, दैट्स इंटरेस्टिंग. आई विल गूगल अबाउट इट. मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं उसके बारे में. गुड. ठीक है, MSc मैथ्स.
एक्सेलेंट, ठीक है। चलिए, आप लोगों का तो मैं समझ गया, मोर और लेस आप लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो एंड ऑफ द डे, ठीक है। चलो मेरे बारे में सुन लेते हैं अब। तो मैं आप लोगों में से जैसे काफी लोग हैं, I am an engineer, okay. Then after that I completed my masters in environmental science, ठीक है। बीच में मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया, okay. And in that process I cleared the examination of Prasar Bharati, okay. I had all India rank 61. I served in All India Radio and Doordarshan and Press Information Bureau, अगर आपने नाम सुना होगा ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का। तो मैं AIR, DD और PIB के साथ जुड़ा रहा था। I was the lead English commentator for All India Radio. साथ ही साथ I was on deputation to the Prime Minister's office, जहाँ पे मैं मन की बात, आपने अगर ये प्रोग्राम का नाम कभी सुना है, तो मैं टीम मन की बात का एक हिस्सा था। I resigned last year और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज कोचिंग में आ गया, ठीक है। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। I joined my service in 2013 and I resigned last year. So roughly around 10 years of service. That is my entire credentials before you. My UPSC optional was geography and I was fortunate enough कि मैं काफ़ी दफ़ा मेंस इंटरव्यू जो आपने सुना होगा वो सारा कुछ हमारे साथ भी हुआ, but thankfully I managed to convert a service and serve in the government of India. तो इसीलिए आप देखेंगे कि मेरा पढ़ने और पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, okay. There is a difference between those who have cleared the service and have come into the coaching industry, and there is a difference between those who were just students and then have come into the coaching industry. So I belong to the first category, okay. Now I am told कि आज से हमारा आपका ज्योग्राफी का लेक्चर्स शुरू होना है। आप हमारे साथ रहेंगे 22 अगस्त तक, 22 ऑफ अगस्त तक आप हमारे साथ रहेंगे, ऑलराइट। बिफोर आई बिगिन, इसके पहले आपका कोई क्लासेस हुआ है क्या फ्रेंड्स, आप लोगों का कोई क्लासेस हुए हैं इसके? नो क्लासेस, ये आपका पहला क्लास है। इज इट योर ओरिएंटेशन क्लास? हैव यू हैड योर ओरिएंटेशन येट? ओरिएंटेशन हुआ है? कौन से सर या मैडम ने लिया था आपका ओरिएंटेशन? कौन से सर या मैम ने लिया था? रोहन त्यागी सर, परफेक्ट, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तब तो आपको बेसिक आइडिया होगा। तो ओरिएंटेशन में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया होगा, आई होप। नाउ माय एजेंडा इज, क्योंकि आज इंट्रो क्लास है तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आपको सिलेबस कवरेज आज से चालू करा दूं, पर क्योंकि आप हमारे साथ 22 अगस्त तक रहेंगे और उसके बाद फिर हम और आप साथ में एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे एंड ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सीसैट भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए आज का क्लास हम ज्योग्राफी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे इन द कमिंग डेज, एटलीस्ट प्लान ये है, ओके। आई विल टेल यू क्या है एग्जैक्टली, हाउ इज इट गोइंग टू वर्क। क्योंकि आप हमारे साथ एक लंबे अवधि के लिए, एक लंबे समय के लिए हमारे साथ रहोगे, सो आई शुड इन्फॉर्म यू एज टू हाउ यू कैन गो अबाउट मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस क्लास, ओके। पहला चीज समझ लीजिए, चलिए एक एक करके करते हैं, लेट्स डू इट वन बाय वन, ओके। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, ओके। आई सजेस्ट कि आप लोग सारे के सारे ये ज्वाइन कर लो। क्यों? नॉट बिकॉज मेरे को कोई फायदा होना है, जीरो फायदा होता है टेलीग्राम चैनल चलाने से, बट क्लास में हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड पीडीएफ्स या कोई भी वैल्यू एडेड मटेरियल अगर मुझे आपको देना होगा वो मैं यहां अपलोड करता हूं। क्या चल रहा है ये, ओके। तो आप प्लीज, ये टेलीग्राम चैनल छोटा सा चैनल है, ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा चैनल नहीं है, बट आई सजेस्ट यू गेट स्टार्टेड, ज्वाइन दिस फर्स्ट। दूसरा, कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू व्हाटएवर वी डिस्कस इन क्लास, कीर्ति 1 मिनट दो बेटा मुझे, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा आज। रोहन सर सेड दे विल टीच जियो, नहीं ज्योग्राफी तो हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, ओके।
कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू हम जो भी क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी लाजमी है होना, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू डू नॉट हैव डाउट्स ड्यूरिंग द क्लास, मतलब आपने समझ नहीं रहा है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। तो डाउट्स जब भी होंगे या तो आप हमको क्लास में पूछोगे, मैं हाथों हाथ आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इफ आई एम अनेबल टू क्लियर योर डाउट इन द क्लास, क्योंकि स्टूडेंट्स का नंबर ज्यादा है, तो प्लीज डू कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम। जब आप मैसेज लिखोगे मुझे बस इतना लिख देना कि आप हमारे 6 PM बैच के स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि काफी मैसेजेस आते हैं, सो एटलीस्ट आई शुड प्रायोरिटाइज योर मैसेजेस। ठीक था, ओके। नाउ हटाओ ये अभी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट फ्रेंड्स, आप हमारे साथ ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का जो पार्ट है, ये 4 चीज आप हमारे साथ पढ़ोगे, ओके। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू अंटिल नाउ, कितने लोगों को अभी तक एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन पता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हैड अ चांस टू एटलीस्ट लुक एट द एनसीईआरटीज? पहले ये बताया जाए। सर अगस्त में ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट सब अगस्त तक कंप्लीट होगा? नहीं नहीं, अगस्त 22 तक हम सिर्फ ज्योग्राफी पार्ट देखेंगे, जो आज चालू हो रहा है। टुडे इज क्या डेट है आज? 12 तारीख। तो 12/7 से लेके 22/8 तक हम सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हैड अ चांस टू गो थ्रू द एनसीईआरटीज? पहली बात, टिल 10th, okay, I have read one time, no problem. Never studied NCERT after class 10, no problem. 10वीं के बाद नहीं पढ़ा है, मतलब ठीक है। I have given my boards in geography, हम लोग में ही दिया था, करेक्ट, सही है। Read 6 to 10th, करेक्ट नंदनी, परफेक्ट। ऐसा समझिए कि हम जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो लोग प्रीवियसली अटेम्प्ट करके आए हुए हैं, पहले ये समझ लीजिए आप कि कोई एक रीजन रहा होगा कि आपने क्लियर नहीं किया एग्जामिनेशन। लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट आवर असेसमेंट नाउ। जो लोग प्रीवियसली अटेम्प्ट करके आए हैं, क्या आपने कभी जाके ये आकलन किया? डिड यू गो हेड एंड एनालाइज वेयर यू वेंट रॉन्ग? बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट, इन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव फाउंड इज दैट द बेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, सबसे अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करते हैं 2 काउंट्स पे। 2 थिंग्स आर मिसिंग, ठीक है। 2 चीजें चाहिए आपको, आज समझ लो आप। आई डू नॉट नो व्हाट हैज बीन टोल्ड टू यू इन योर ओरिएंटेशन, बट कंसिडर करो कि आज मेरा क्लास ओरिएंटेशन पार्ट 2 है, ओके। आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और फॉर दैट मैटर एनी एग्जामिनेशन, आप सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं दोगे, आप स्टेट सर्विसेज भी देने वाले हो, आई एम श्योर, ठीक है। जो बिहार के होंगे बीपीएससी देंगे, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, यू विल बी अपेयरिंग फॉर ऑल ऑफ दोज स्टेट सर्विसेज ऑल्सो। एंड आई कैन अश्योर यू राइट नाउ, क्योंकि मैंने जितने एग्जामिनेशंस दिया है, बाय एंड लार्ज आई हैव सक्सीडेड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। और इसीलिए मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको यह बता सकता हूं कि एग्जामिनेशन क्लियर करने के 2 पहलू होते हैं। पहला, योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट, आपका नॉलेज, कितना पढ़े हो आप, ठीक है। क्या आपका सिलेबस आपने कंप्लीट किया, और क्या आपने अपने सिलेबस को डेप्थ में पढ़ाई किया। एक होता है ऊपरी सतह से पढ़ना, और एक होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उस टॉपिक को समझना। तो बेसिकली हमारा नॉलेज जो हम पढ़ेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, हमें ना सिर्फ सिलेबस को कवर करना है, पर हमें डेप्थ में इंडिविजुअल टॉपिक्स को समझना है, ठीक है। 1 मिनट आप लोग चैट पे रुक जाइए, अभी पहले थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। लैक ऑफ रिविजन, ऑफ कोर्स, अगर आपने आकलन किया है गुड, पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपका नॉलेज लेवल 2 तरीके से यूपीएससी चेक करता है, हाउ वाइड इट इज एंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज, ओके। नाउ जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स काफी दफा ये समझते हैं कि हम सिर्फ 12-12 घंटे पढ़ते रहेंगे। एक तो ये यूट्यूब में जाके आप जो शॉर्ट्स रील्स देखते हो ना, उसने भी थोड़ा माहौल खराब किया है,
आई एम नॉट गोइंग टू नेम नेम्स, लेट्स नॉट नेम नेम्स, बट स्टूडेंट्स को ये मिस इंटरप्रिटेशन होता है या मिस कम्युनिकेशन आपको दिया जाता है कि आपको 16 घंटे पर डे किताब के साथ बैठना है। हाँ, नथिंग कैन बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ। अभी मैं बता रहा हूं, आपको 16 घंटे किताब के साथ नहीं बैठना है। आप चाहे 4 घंटे पढ़ो या 8 घंटे पढ़ो, ओके। योर फोकस शुड बी कि मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ओके। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। और दूसरा, जो कि आई एम श्योर जो लोग प्रीवियसली अटेम्प्ट किए हैं वो लोग इग्नोर किए होंगे, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट, कि एक होता है पढ़ाई करना एंड द सेकेंड पार्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इन क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब कितने आप PYQs, MCQ और आंसर राइटिंग लगा रहे हैं। ओके, अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को कहा जाता है, आई डू नॉट नो, जिसने भी कहा है वो अपना विवेक से उन्होंने कहा होगा, पर स्टूडेंट्स को यह बताया जाता है कि PYQ, MCQ जब सिलेबस आधा कंप्लीट हो जाए उसके बाद लगाना चालू करो। नहीं, ऐसे नहीं चलता है। ऐसा समझिए कि आपका ज्योग्राफी सिलेबस, अगर हम ब्रेक डाउन करें ज्योग्राफी सिलेबस को, यू विल सी योर ज्योग्राफी सिलेबस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू फिजिकल ज्योग्राफी, ओके, इंडियन ज्योग्राफी, economic and human geography, and say finally you will have world geography. All right, आपका एजेंडा क्या रहना चाहिए कि जैसे जैसे आप एक सेक्शन कंप्लीट करते जाओ वैसे वैसे साथ ही साथ आपको PYQs और MCQs लगाने हैं। समझ लो बात ये। इसीलिए मेरे क्लास में जब हम ज्योग्राफी चालू करेंगे, as soon as we complete, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा यूनिवर्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, फिर हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी एंड फाइनली क्लाइमेटोलॉजी। तो मेरा एजेंडा क्या रहता है क्लास में कि जैसे ही हमने यूनिवर्स चैप्टर कंप्लीट किया, चाहे वो 2 क्लास लगा 3 क्लास लगा, मुझे फर्क नहीं है, पर उसके बाद द नेक्स्ट क्लास स्ट्रेट अवे वी शुड जंप इनटू PYQs, MCQs, आंसर राइटिंग। क्योंकि अगर ये नहीं किया ना फ्रेंड्स, तो जो सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझे हो, जो भी हार्ड वर्क आपने लगाया है फॉर द पास्ट 2-3 क्लासेस, वो सारा वेस्ट हो जाता है। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम अपने क्लासेस में ये दोनों चीजों पे ध्यान रखेंगे, नॉलेज बेस प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 5 से 10, 15, 20 सालों तक का मैं सवाल ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स नहीं पूछे गए हैं, पर उस टॉपिक से हम उस तरह के MCQs निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा, ये रहा एजेंडा ऑफ द क्लास। दूसरा, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी? आई एक्सपेक्ट, पहला बात आप समझ लीजिए कि हम आपको क्लास में PPT नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहां आऊंगा, आपको कलरफुल फोटोज दिखाऊंगा, PPT दिखाऊंगा, हाँ, मैं अपना मन की बात करूंगा और चला जाऊंगा, तो वैसा नहीं होगा। आई इंसिस्ट, इनफैक्ट आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि जब हम सिलेबस कवरेज कल से हम चालू करेंगे, आपको मेरे साथ नोट्स बनाने हैं। यू विल हैव टू राइट डाउन नोट्स। डोंट बी लेजी फ्रेंड्स। व्हाई आई टेल यू, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आपको अगर समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो भाई डेमोक्रेसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। पर अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर कल मेंस है आपका, आपको पता होगा आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स तो चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। कल अगर मेंस है आपका, या कंसिडर करिए कल आपका प्रीलिम्स है, ऐसा कोई किताब नहीं है फ्रेंड्स
जो आप एंड टू एंड पढ़ पाओ 3 घंटे में, और वो आपको करना पड़ेगा। कल अगर आपका मेंस है, आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट, आप ऐसी भी एग्जाम लिख के आओगे शाम में 5 बजे, हाथों में गड्ढा हो जाता है जब मेंस लिख के आते हैं, तो एनर्जी खत्म हो जाता है, पर नेक्स्ट डे के लिए पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है। ऐसा कोई किताब नहीं है, चाहे वो बाजार में जिस भी नाम से बिक रहा हो, जो आपका सिलेबस एंड टू एंड कवर करा देगा। इम्पॉसिबल। इसीलिए आप नोट्स बनाएंगे। अब नोट्स कैसे बनाएंगे? जैसा हम स्कूल कॉलेज में बनाते हैं आज तक, हाँ, कि एक अच्छा सा रजिस्टर लिया, हाँ, उस पे ऐसा भगवान का फोटो वोटो बनाया, वो सब नहीं करना है आपको। आज जब क्लास खत्म होता है, 100 रुपए खर्च करो, जाके A4 साइज शीट्स का एक बंडल लाइए। A4 साइज शीट्स का बंडल आप लेके आएंगे, A4 शीट्स, ओके, पूरा बंडल आप लेके आएंगे। मैं आपको क्लास में नोट्स लिखवाऊंगा, ओके। आई विल नॉट रीड पीपीटी, मेरे से ना पढ़ाया जाता है, और मैं आपके जैसा स्टूडेंट रहा हूं, मुझे पता है, मुझे नहीं समझ में आता था जब मुझे कोई पीपीटी पढ़ाता था, मेरे सिर के ऊपर से निकल जाता था। ऑलराइट, आप A4 साइज का नोट्स लेके आएंगे, कॉपी में नोट्स नहीं बनाएंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, लेट्स कंसिडर अ स्मॉल एग्जाम्पल, आप समझ जाएंगे। आपका सिलेबस में 2 पार्ट्स हैं सिलेबस के, ठीक है, ज्योग्राफी सिलेबस के 2 पार्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक है आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए कोस्ट, हम लोग कोस्ट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, भारत के तटीय क्षेत्र के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब कोस्ट क्या होता है, कैसे बनता है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्या है, ये सारा हो गया आपका स्टैटिक पार्ट, जो आपको किताबों में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद दूसरा आता है उसी कॉन्सेप्ट का करंट अफेयर्स, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर 2022, ये अभी 24 से 2022 में भारत सरकार ने कोस्टल रेगुलेशन जोन्स नोटिफाई किए थे, ठीक है, इसके रूल्स नोटिफाई किए थे। अब ऐसा है ना फ्रेंड्स, कि अगर आप इतना ही सिर्फ पढ़ो, सिर्फ इतना ही अगर पढ़ के जाओगे, तो आप आधा नॉलेज लेके जा रहे हो कोस्ट के बारे में। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कोस्ट का करंट अफेयर्स भी कोस्ट के साथ पढ़ो, तभी जाके वो नॉलेज चमकता है एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स। आई कैन अश्योर यू दिस इन माई लिमिटेड एक्सपीरियंस, अगर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप पॉइंट्स मिस करोगे लिखने वाला। पीवाईक्यूज तो छोड़ ही दो, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा अगर इस तरीके से नहीं पढ़ोगे तो। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि हम पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, फिर जीसी लियोंग का किताब पढ़ लेंगे, फिर कोई एक फलाना फैकल्टी का नोट्स पढ़ लेंगे, हो गया मामला। नहीं होता है। आप देख लेना, दोज हु हैव अटेम्प्टेड प्रीवियसली, मुझे बताइए आप में से कितने लोगों ने इस तरीके से पढ़ाई किया है? हाउ मेनी ऑफ यू केयर्ड टू मेक नोट्स लाइक दिस? जो लोग प्रीवियसली अटेम्प्ट किए हो मुझे बताओ, हैव यू डन इट लाइक दिस? डिड यू गो ahead and make notes that were in sequence? इन सीक्वेंस में किया था क्या? ठीक है, नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, एक दो किए होंगे, बट बाय एंड लार्ज स्टूडेंट्स अलग अलग करके पढ़ते हैं चीजों को, ठीक है। आप लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि करंट अफेयर्स एक अलग सब्जेक्ट है, नहीं है करंट अफेयर्स अलग सब्जेक्ट। आपका जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है ना, उसी का रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है करंट अफेयर्स। तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़े और एग्जाम्पल्स हम 2 महीना बाद पढ़ेंगे, तो याद रहेगा क्या? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। डू यू रियलाइज? सो द प्रॉब्लम इज व्हाई स्टूडेंट्स फेल। अरे यार ये क्या है भाई, 1 मिनट रुको यार, ये ऊपर में इसको अभी कंस्ट्रक्शन करना है, गिव मी अ सेकंड, ऐसे नहीं पढ़ा सकते यार, व्हाट नॉनसेंस। आप लोग को आवाज आ रहा है क्या? ये घर वाला आपको आवाज आ रहा है?
ये बंद हो सकता है क्या? मेरे सिर के ऊपर क्यों बजा रहा है? नहीं, ये आवाज जो हो रहा है, हाँ हाँ, क्योंकि इसमें आ रहा है। अगर आप इन्फॉर्म करा दो 1-1.5 घंटे के लिए बस, ज्यादा नहीं। थैंक यू। ओके, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। कहाँ था मैं? हाँ, तो आप देखो होता क्या है, स्टूडेंट्स यूजुअली नोट्स बनाते नहीं है पहले तो, और उसके बाद सिर्फ स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ के एग्जामिनेशन चले जाते हैं। और अगर आप ट्रेंड्स देखोगे ना, जो सवाल पूछा जा रहा है, और मैं सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, आई विल स्पीक अबाउट ऑल 3 सब्जेक्ट्स टुडे, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा एम क्या है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस निकालना है। You will have to make notes that are sequential in nature. समझ रहे हैं आप? अच्छा, क्या आपको आपके ओरिएंटेशन क्लास में इंटरलिंकिंग के बारे में बताया गया था? हमको बताया जाए। वेर यू इन्फॉर्म्ड अबाउट इंटरलिंकिंग? क्या होता है इंटरलिंकिंग? तनु बताया गया था बेटा? मुझे बताओ तो क्या बताया था? नहीं बताया गया था। ठीक है, कोई टेंशन मत लो, हम है ना आपको सब समझाने के लिए आज, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए इंटरलिंकिंग क्या है, मैं एकदम सिंपल सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। Let's consider this. Consider the same example. Okay, coasts. Now consider this, the formation of coasts. Okay, coastal landforms, different coasts of India. लिखिए मत आज, बस देखिए आप, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। You don't need to write anything today. आप A4 लेके आओगे, फिर ही हम आपको लिखाना चालू करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोस्ट्स, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, यानी कि किस तरह के कोस्ट्स में हमारे क्या क्या लैंडफॉर्म्स दिखते हैं हमें, इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट कोस्ट्स हैं, ये सारे हुए आपके ज्योग्राफी सिलेबस का पार्ट। ओके, अब यूपीएससी के सिलेबस से इतना अगर पढ़ के जाएंगे तो क्या एनफ है? अच्छा नहीं दिख रहा आपको, आई एम सॉरी, लेट मी यूज अनदर इंक। फॉर्मेशन लैंडफॉर्म्स, मुझे बताइए इतना अगर हम पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनफ है क्या? नहीं है, नहीं है बेटा, नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। दिस इज नॉट इवन 20% ऑफ द सिलेबस दैट यू हैव कंप्लीटेड। नहीं है। अब यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप कोस्ट्स के बारे में इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव भी जानो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी कहा कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है, या फिर लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था ब्लू इकोनॉमी 2.0। सुना इसके बारे में? ब्लू इकोनॉमी 2.0 सुना इसके बारे में? आप देखेंगे ये जो है आपका बना एनवायरनमेंट सिलेबस का पार्ट। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी क्या है कि हम अपने कोस्ट्स को, उनका यूज को मैक्सिमाइज करेंगे ताकि इंडिया बिकम्स लाइक अ मरीन ट्रेड नेटवर्क। आज हम क्या देखते हैं कि हमारा सारा ट्रेड फॉर एग्जांपल एयर के रास्ते होता है, लैंड के रास्ते होता है। तो कोस्ट्स के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए आप वहां पे पोर्ट बनाओगे, बंदरगाह जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये हुआ आपका एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ कोस्ट्स। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसी में आ जाएगा। व्हेन यू डिस्कस ओशनोग्राफी ना, इसी में आपका कोस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मुझे बताइए, क्या अब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ कोस्ट्स का? मुझे बताइए, इतना पढ़ लिया तब मैं क्या कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि हाँ मेरा कोस्ट का कॉन्सेप्ट तैयार है यूपीएससी के लिए? अब भी नहीं है बाबू लोग, अभी भी हम बता रहे हैं आपको, दिस इज स्टिल इनकम्प्लीट, बिकॉज यूपीएससी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स यू टू नो द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर कोस्ट्स।
ठीक है, कंसिडर करो कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाखापट्टनम है, ओके, और आपका फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग है। डीएम विशाखापट्टनम को जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाएगा, वो कंसिडर करेगा सुनामी के बारे में, वो कंसिडर करेगा साइक्लोन के बारे में, कोस्टल इरोजन के बारे में वो कंसिडर करेगा। डीएम दार्जिलिंग जो है वो लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स के बारे में प्रिपेयर करेगा, फ्लैश फ्लड्स के लिए प्रिपेयर करेगा, है कि नहीं? तो ये हुआ आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का सिलेबस। एंड दिस माय फ्रेंड्स इज इंटरलिंकिंग, नथिंग एल्स इज इंटरलिंकिंग। यही है इंटरलिंकिंग, किसी भी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट टेंजेंट्स से समझना। आप लोगों ने वो देखा है, वो घोड़े के पास में हम ऐसा लगाते हैं कुछ, कभी देखा है? वो तांगे वाला बसंती, शोले मूवी देखा था, उसके बसंती के घोड़े के ऐसे लगाते हैं हम। आपको ऐसा घोड़ा नहीं बनना है। यू कांट बी दिस कि कोस्ट मतलब, हाँ कोस्ट मतलब कोस्टल लैंडफॉर्म्स पढ़ लिया मैंने, हो गया मेरा सिलेबस। नहीं हुआ बेटा तुम्हारा। यू हैव टू बी बिगर इन थॉट, होलिस्टिक इन थॉट। किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को लार्जर पर्सपेक्टिव से देखने की क्षमता अब डेवलप करना चालू करिए। आप लोग अब बच्चे नहीं रहे, आप भारत के स्टील फ्रेम को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा समझो कि तुम्हारे एक्शन से ये अगला 25-30 साल का पॉलिसी डिफाइन होगा। आज आपके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आज आप आपके पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यहां पे बैठे हो। इफ ऑल गोज ओके, 18 महीने में जब तुम्हारी पोस्टिंग होगी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, मिनिमम 1 लाख लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। पहले तो ये समझो कि तुम कोई ऐसा, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी सिंपल जॉब। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल जॉब। फ्रॉम डे वन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन लाइव्स। तुम्हारे डिसीजन से लोगों का लाइफ बदलने वाला है। अगर आपके पास लार्जर थॉट प्रोसेस नहीं है, वो पर्सपेक्टिव नहीं है, तो यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। ये जॉब रिक्वायरमेंट है, इसीलिए यूपीएससी का प्रिपरेशन भी आपको इसी हिसाब से करना है। इसीलिए आप देखेंगे आपके मेंस के क्वेश्चंस भी जब पूछे जाते हैं आजकल, दे रिक्वायर यू टू नो दिस एंटायर थिंग, कोस्ट्स के बारे में एंड टू एंड, तभी जाके आप मेंस के क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यही है इंटरलिंकिंग। ये जो बड़ा सा एक शब्द है, जो काफी दफा सारे फैकल्टीज, हाँ सारे मेंटोर्स, जो भी सारे बच्चे लोग इस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है, बहुत फ्रीली यूज करते हैं कि इंटरलिंकिंग इंटरलिंकिंग, पर बच्चों को पता ही नहीं होता। स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया व्हाट इज इंटरलिंकिंग। दिस इज इंटरलिंकिंग, that you are supposed to use the information of geography in environment, and you are supposed to use the information of geography and environment in disaster management. आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन सब पे डिपेंड करता है। किस तरह का लैंडफॉर्म्स है, क्या आपका कोस्ट नैरो है या वाइड है, उस पे डिपेंड करेगा कि साइक्लोन जो आएगा वो किस तरह से हिट करेगा, सुनामी जो आएगा वो कैसे हिट करेगा। अभी सोचो, सुंदरबंस के पास में आप देखे होंगे कि हमारे मैंग्रोव्स हैं। अगर नहीं सुना है तो मैंग्रोव्स हैं, एक स्पेशल तरह के ट्रीज है, ऐसा समझिए। अब सुंदरबंस के पास में हमारा साइक्लोन्स का इंपैक्ट सहने की कैपेबिलिटी है, विशाखापट्टनम के पास नहीं है। डू यू रियलाइज, कैन वी इंटरलिंक इकोनॉमी विद ज्योग्राफी? एब्सोल्युटली। ये ब्लू इकोनॉमी क्या है बेटा? चलिए, इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट तो है ये, but this is essentially a concept from economics. How India will maximize its economic potential using the marine route, using the oceans and the seas. Is everyone clear what is interlinking? तो आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्यों A4 साइज शीट्स पे नोट्स बनाने बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको कोस्ट्स पहले आप ये पढ़ेंगे, इमीडिएटली उसके बाद आप कोस्टल रेगुलेशन जोन, ब्लू इकोनॉमी पढ़ेंगे, और इमीडिएटली उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पढ़ेंगे। तब जाके कोस्ट का कॉन्सेप्ट एंड टू एंड डन। नहीं तो क्या होगा, आप ज्योग्राफी इतना पढ़ के आगे बढ़ गए, फिर एनवायरमेंट 1 महीने बाद पढ़ाई किया, तब तक ये पूरा चीज भूल चुके हो, आप कोई आइडिया नहीं है आपको, फिर से उसमें रिवाइज कर रहे हो, टाइम वेस्ट। फिर इस पे आओगे, तब तक
पूरा मॉडल अप हो चुका है, कैसे कॉन्सेप्ट को सीक्वेंशियली बैठाना है भूल चुके हैं हम, एग्जामिनेशन में जाएंगे ब्लैंक है, खुद को लगेगा अरे यार इतना साल भर पढ़ाई किया, एक सवाल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि एग्जामिनेशन के डिमांड के हिसाब से आपने पढ़ाई नहीं की, बस। आर यू गेटिंग इट? दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन माय क्लास। यू गाइज आर अडल्ट्स नाउ। 18 महीने गॉड विलिंग आप सर्विस में रहोगे, और अगर इस प्रकार से पढ़ाई नहीं करोगे, आई कैन अश्योर यू, ये 18 महीने कब 90 महीने बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पंचवर्षीय योजना बन जाएगा आपका प्रिपरेशन, पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। आर यू गेटिंग इट? Sir, study IQ books and crux are sufficient to prepare, or should I buy standard and NCERTs? Vivek, I'll answer those questions. मेरे को थोड़ा 10 मिनट दीजिए बस, फिर आपका सवाल भी हम आंसर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, नाउ द पॉइंट ऑफ NCERTs, कि NCERTs को हमें कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ऐसा समझिए फ्रेंड्स कि NCERTs अगर आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, NCERTs अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका डेफिनेटली नहीं होगा, पर सिर्फ NCERTs पढ़ोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि हो जाएगा। NCERTs आर लाइक अ नेसेसरी प्री रिक्विजिट। आप NCERTs के बगैर प्रिपरेशन चालू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि NCERTs फ्रेंड्स हमारे सिलेबस बुक जैसे हैं। ओके, दे आर अ सिलेबस बुक। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये सिलेबस देखो ना यूपीएससी का, थोड़ा सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट, जैसे आप अपना फोन आंख बंद करके भी अनलॉक कर लेते हो ना सुबह सुबह जब अलार्म बजता है, सिमिलरली यू शुड बी कंफर्टेबल विथ योर सिलेबस। इन एंड आउट पता होना चाहिए तुमको। क्यों पता होना चाहिए हम आपको बताएंगे, पर ऐसा समझिए जब आप सिलेबस देखते हो तो लुक एट द ज्योग्राफी का सिलेबस, इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड द वर्ल्ड। हाँ, एक वेग सा इन्होंने 5-6 शब्द ऐसे चिपका दिए बस। अब फिजिकल में कौन से, सोशल में कौन से, इकोनॉमिक में कौन से, वो कौन बताएगा हमको? NCERTs। और NCERTs को हम सिलेबस बुक जैसा मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं का NCERT पढ़ लिया तो सिलेबस डन, नहीं, गलत फहमी। फिर तब तो बहुत आसान है भाई, तब तो सबको NCERT पढ़ के आराम से पहुंच IAS बन जाते। आपको सिलेबस बुक जैसा, मतलब एक एक शब्द, एक एक पैराग्राफ, एक एक सब टॉपिक पे आपको 250 शब्द आने चाहिए, ऐसा समझिए आप। अचानक से लग रहा है क्या कि सिविल सर्विस का प्रिपरेशन बहुत हैवी है? ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या? अगर फीलिंग आ रहा है तो सही फीलिंग आ रहा है, ठीक है। अगर वो फीलिंग आ रहा है ना कि बहुत भारी है, होने वाला है, नो प्रॉब्लम, है भारी, मैं अभी बता रहा हूं तुमको, कोई ऐसा मजा नहीं आएगा तुमको इसमें। वो एक मीम देखा है आप लोगों ने? हाँ, देयर इज दिस अफ्रीकन मैन हु सेज आई डोंट लाइक पीस, आई लाइक प्रॉब्लम्स। वो वाला मीम देखा है आप लोगों ने? हाँ, आई डोंट लाइक पीस, आई लाइक प्रॉब्लम्स। वो तुम हो, यू आर दैट अफ्रीकन मैन, यू हैव चोजन टू बी इन दिस फील्ड। तो अगर भारी लग रहा है तो अब एक्सेप्ट इट एंड स्टार्ट, अब भाग नहीं सकते आप। ओके, you need to know 250 words of each and every concept that is written in your NCERTs. अगर 250 शब्द नहीं पता है, गलत किए हो तुम, नहीं पढ़े हो तुम, समझ लीजिए आप। होगा भी कि नहीं अब ये डाउट हो रहा है, नहीं होगा तो जरूर, पर आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे बेटा, ठीक है। ये मार्केट के हाइप में मत आओ कि राजा ऐसा होता है गमछा पहन के, वैसा नहीं होता है राजा। आप राजा नहीं बनने वाले हो। एक है ना वहां पे पुणे में बनने चले थे राजा, देख लो, खत्म हो गया। उस माइंडसेट से मत जाओ कि मैं साहब बनूंगा या साहब बनूंगी, नहीं बनोगे तुम। तुमको पहले फोकस करना है सिलेबस कवरेज पे, वो सब बहुत दूर का है अभी, एकदम फ्यूचर अभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत हेल्प हो गया। समझ रहे हो? यू आर नॉट किंग्स इन वेटिंग, ओके, यू आर एक्चुअली सर्वेंट्स। You do not know what it means to be a civil servant firstly. Half of you have no idea
आपके लिए आपका धारणा यूट्यूब के रील्स से बना है, या आपका फ्रेंड या भैया दीदी भौजी ने किसी ने कहा, आप वो समझ के इस फील्ड में आए हो। आप ये भूल रहे हो कि इस सर्विस में घुसने के बाद आपके ऊपर मिनिमम 1 लाख लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे 1 से। तो इतना आसान तो नहीं है, ठीक है। ह्यूमन लाइव्स आर एट स्टेक ऑन योर डिसीजंस। यू कांट बी अ फूल straight away. Let me be very crude and honest. You will have to be little smart, not intelligent. ये इंटेलिजेंट लोगों का एग्जामिनेशन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। ये स्मार्ट लोगों का एग्जामिनेशन है, जो थोड़ा सा अकल लगा के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, बस, और कुछ नहीं। ये इंटेलिजेंट लोगों का एग्जामिनेशन नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। आई हैव सीन कैंडिडेट्स from the best of the engineering institutes in the country, medical institutes of the country, जो नहीं क्लियर कर पाए प्रीलिम्स 5 साल में, 6 साल में नहीं हो पाया। और एक सिंपल सा लड़का जो मध्य प्रदेश का कोई सिंपल सा कॉलेज से पढ़ के आया है, वो पहले अटेम्प्ट में ही रैंक निकाल के ले गया। क्यों? क्योंकि वो स्मार्टली पढ़ा, बस। आर यू गेटिंग इट? अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ने का है, कल के क्लास में हम आपके साथ पहले पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज मतलब मेंस के कुछ सवाल जो पूछे गए हैं इन द लास्ट 5-10 ईयर्स। ओके, हम पढ़ाई चालू करेंगे मंडे से। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग नाउ, क्योंकि सिर्फ सरकारी तरीके से सिलेबस फिनिश नहीं करना है। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आज ही चालू करूं बिग बैंग थ्योरी, हाँ 9 बजे तक तुम्हें पढ़ाऊं और खत्म। और आज 160 लोग हैं, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज अगर मैं पढ़ा के खत्म कर दूं, कल 160 में से 80 नहीं आएंगे, क्योंकि उनको समझेगा ही नहीं। तो इसलिए हम मंडे से चालू करेंगे। ये पूरा वीकेंड मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ एक काम के लिए। क्लास 6th और 7th का एनसीईआरटी आप पढ़ो, दैट्स ऑल। 6th एंड 7th का एनसीईआरटी आप, ये कल है ना सैटरडे, कल कौन सा दिन है? सैटरडे है ना, हाँ, सैटरडे और संडे एक बार ज्योग्राफी बस स्पीड रीड करिए, ऐसा डिटेल में डेप्थ में लेके, वो हाइलाइटर लेके ऐसा खींच रहे हो, कलर कर रहे हो, वो सब मत करो। डोंट बी अ स्कूल स्टूडेंट एनीमोर, जस्ट गो थ्रू इट, पढ़ो। जितना समझ में आता है ठीक है, बाकी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने पैसे दिए ना, मैं समझाऊंगा तुमको, पर आपसे अपेक्षित क्या है, बस एक बार नजर डाल के आओ। क्यों? ताकि जब हम मंडे से शुरुआत करेंगे आपका सिलेबस कवरेज, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आस्क मी डाउट्स। अब सिलेबस ही नहीं पता है, एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं, मैं तुम्हें नोट्स लिखाना चालू करूंगा, तुम्हें डाउट्स नहीं आएंगे। फिर वो एक सेक्रेटेरियल एक्सरसाइज बन गया, मैं नोट्स लिख रहा हूं या आप भी नोट डाउन कर रहे हो, समझने का प्रक्रिया हुआ ही नहीं। क्लियर है? ओके। नाउ आप में से काफी लोगों को एनसीईआरटी शायद डाउट होगा कि सर हमारे एनसीईआरटी नहीं खरीदा है, हमारे पास एटलस नहीं है, हाँ हमारे पास फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। वो आई अंडरस्टैंड दैट, फ्रेशर्स में है, आई गेट इट। तो हम आपको 2 वेबसाइट्स बता रहे हैं, वो 2 वेबसाइट से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पर बाहर जाके ये मत बोलना कि भुवन सर पायरेसी इनकरेज करते हैं। आई विल आउटराइटली डिनाई इट। ओके, मैं आपको 2 वेबसाइट्स दिखा रहा हूं। कितने लोगों ने एटलस खरीद लिया यहां पे? कितने लोगों ने एटलस खरीदा इधर? अगर नहीं खरीदा है, कोई जरूरत नहीं है खरीदने की, ठीक है। अगर नहीं खरीदा है एटलस, रुक जाओ, डोंट वेस्ट योर मम्मी एंड पापाज मनी। हार्ड वर्क से कमाते वो, तुम ऐसा उड़ाओ मत। अभी मैं तुमको एनसीईआरटीज प्लस एटलस सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है फ्रेंड्स, ऐसा कोई चीज नहीं है जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। पुराना था वैसे बेटा प्रियेश, एटलस में क्या पुराना होगा? क्या मतलब, एटलस इंडिया 1995 में भी वही था, अभी भी वही है, कुछ बदलता नहीं है। ओके, यू विल नॉट स्पेंड अ सिंगल रुपी। पहले हम कह रहे हैं आपको, आपका पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी अभी हो गया। रुकिए, ये तो एनवायरमेंट के क्लास कम पढ़ा रहे थे। 2 वेबसाइट्स आप नोट कर लीजिए प्लीज। एक है यूपीएससी पीडीएफ, ठीक है, पहला वेबसाइट है ये upscpdf.com। ये सिर्फ मेरे और आपके बीच रहेगी इस क्लास में। बाहर जाके ऐसा ढैचू ढैचू करके मत बोल देना कि भुवन सर पायरेसी इनकरेज करते हैं। आई विल आउटराइटली डिनाई इट, मैं पहले ही कह रहा हूं।
इस वेबसाइट पे जाओ, यहां पे आपको सर्च बार में आप डालो एटलस, ओके, और ये लीजिए यहां पे एटलसेस पड़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है यहां पे, ओके। और दूसरा एक है फ्री materials.org, ये दोनों वेबसाइट नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। ये दोनों वेबसाइट आपका लाइफ सेवर होंगे। आप देखोगे इस दोनों वेबसाइट पे, हाँ, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ये पेपर वेपर ये सब डालते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आधा चीज फर्जी होता है, हम आपको अभी बता रहे हैं। हम आपको ये भी बता देंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बाकी वाले बना रहे हैं कहां से बना रहे हैं, हम आपको ये भी बता देंगे। जो टेस्ट पेपर्स आप लोग खरीदने जाते हो 40-40, 50-50 रुपए देके, वो कहां से बनते हैं वो भी आपको हम बता देंगे। पर ये दोनों वेबसाइट्स आप नोटिस कर लीजिए, एक है freeupscmaterial.org, ठीक है। यहां पे भी आप एटलस सर्च करोगे तो आपको ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ओरिएंट ब्लैक स्वान मिल जाएगा, पीडीएफ है, डाउनलोड कर। विवेक एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हम आपको, लेट मी जस्ट फिनिश दिस, ठीक है। इन्हीं दोनों वेबसाइट पे एनसीईआरटीज भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी का वेबसाइट पे, वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे वो पीडीएफ अलाउ करते हैं डाउनलोड करने को, डन। फॉर माई क्लासेस आई रेकमेंड ये वाला एटलस, ठीक है। एक और एटलस है जो हम आपके लिए रेकमेंड करते हैं, सर्च करिए नेटमो, लगता है हैकर घुस चुके हैं इस वेबसाइट पे, अरे आगे जाओ ना यार, कहां से घुसता है, सर्च करिए नेटमो, NATMO, पता नहीं उनका सरकारी वेबसाइट है, किसी ने हैक कर दिया है, NATMO, नेटमो, हैक्ड, ओके। नेवरदलेस ये जब ठीक कर देंगे ये हो जाएगा। कौन सा एटलस डाउनलोड करें सर? देखिए मैं तो सजेस्ट करता हूं कि NATMO, नेटमो का एटलस, ये भारत सरकार का आधिकारिक एटलस है, इसको डाउनलोड करें, ठीक है। नेटमो के आधिकारिक एटलस को डाउनलोड करें, क्लिक ऑन एडवांस्ड, नहीं है भाई, कुछ तो हुआ है इसमें, जो भी, नेटमो का वेबसाइट पे भारत सरकार का आधिकारिक एटलस अवेलेबल है, उसको यूज करो इफ पॉसिबल। अगर आपने ऑलरेडी खरीद लिया है, जो भी आपका मन से, नो प्रॉब्लम, कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। गो टू एडवांस्ड एंड गो टू अनसेफ, लेट मी ट्राई, गो टू एडवांस्ड, अनसेफ कहां है बेटा? अनसेफ तो दिख ही नहीं रहा हमको, नहीं अनसेफ मेरे में नहीं दिखा रहा, हमारा कुछ ब्लॉक व्लॉक करके रखा होगा, जो भी। आपको वेबसाइट पता है ना, NATMO, उस पे आप जाए, उस पे जाके भारत सरकार का आधिकारिक एटलस डाउनलोड कर लो, गॉट इट, क्लियर। आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, पहले हम बता रहे हैं, बाद में मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मत मैसेज भेजना कि सर हाँ ये किताब नहीं वो किताब नहीं, सब है, पढ़ने की इच्छा चाहिए बस, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओगे, कोई बात नहीं। नेटमो स्कूल एटलस, नेटमो एडवांस्ड एटलस, दोनों, अंशुमन, ट्राई एंड गेट योर हैंड्स ऑन बोथ ऑफ देम, दे आर यूजफुल। नेटमो स्कूल एटलस एंड एक और आता है नेटमो एडवांस्ड एटलस, दोनों को आप डाउनलोड करके अपने पास रखो, वी विल यूज इट अ लॉट इन माई एनवायरमेंट क्लासेस, क्लियर फ्रेंड्स। और ये बाकी दोनों वेबसाइट जो हम आपको बताए, यू विल यूज इट, गो हेड, ज्योग्राफी के जो भी आपको मटेरियल एनसीईआरटीज का डाउनलोड करें, एटलसेस फ्री यूपीएससी मटेरियल पे अवेलेबल है, ऑक्सफोर्ड और ओरिएंट, आई सजेस्ट ओरिएंट बेटर है, ठीक है। अगर नेटमो आप यूज नहीं करना चाहते हो, ब्लैक स्वान इज लिटिल बेटर, जो ब्लैक स्वान में नहीं होगा वो हम आपको क्लास में थ्रू नोट्स या मेरे टेलीग्राम के चैनल के थ्रू हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे, क्लियर फ्रेंड्स, बताया जाए, क्लियर। आपके क्लासेस मंडे टू सैटरडे मेरे साथ होंगे, इवनिंग बैच है हमारा, 6 बजे हम डॉट शुरू कर देंगे,
ठीक है, 6:01 पे मेरा आई विल बी राइटिंग हियर। आप अगर 6:05 पे आओगे, हमको कहोगे सर प्रीवियस स्लाइड, आई कैन नॉट गो बैक, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देखना है। ओके, ट्राई टू बी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी। 6 to 9 आपका क्लास का टाइम है मेरे साथ। आइडियली मैं आपको 8:30 से 8:45 के बीच में छोड़ दूंगा। ओके, आई रियलाइज 3 घंटे एक साथ कॉन्सेंट्रेट करके समझना डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं है बैठना। आप में से काफी लोगों को बैठने का आदत नहीं होगा एक स्ट्रेच पे 3 घंटा, फॉरगेट पढ़ाई करना, 1 घंटा 3 घंटा बैठने का आदत नहीं होगा आप लोग को। तो मैं आपको 2.5 से 2.25 घंटे के अंदर छोड़ दूंगा। Between 7:15 to 7:30, I'll give you a 10-minute break also. No problem. Okay? Clear है friends? जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम। ओके? ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल अलग से आपको चाहिए, ओके, वो मैं यहां आपके लिए अपलोड करूंगा। आपके हित में है, पर अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट this will help you in terms of access to questions, PDF and value added material. Clear? Okay. चलिए, अच्छा, आप लोगों को इसका, आप कोई सवाल पूछ रहा था मुझसे, क्रक्स के बारे में कोई सवाल पूछ रहे थे, कोई क्रक्स के बारे में सवाल पूछ रहे थे ना हमको अभी। आपके क्लास के पहले आपके डैशबोर्ड पे क्रक्स अपलोड किया जाएगा। ओके, ये क्रक्स क्या है पहले समझो। दिस इज लाइक अ ट्रेलर बिफोर द मूवी। ओके, हम जो 3 घंटे पढ़ाई करने वाले हैं उसका एक तरीके से समराइजेशन है वो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम क्रक्स पढ़ के एग्जामिनेशन चले जाएं। आपको अगर मैं आज के टाइम मूवी का रिव्यू लिखने बोलूं तो आप ट्रेलर देख के लिखोगे क्या, या मूवी देखोगे? सोचो, अभी वो विकी कौशल का गाना आया है ना, वो गाना देख के आप बता सकते हो क्या कि मूवी अच्छा है कि खराब है? नहीं पता मेरे को, गाना अच्छा है बस, हो सकता है मूवी बकवास हो। करेक्ट? सो योर जॉब इज कि क्लास के पहले वो ट्रेलर देख के आओ, बस ट्रेलर देख के आओ, बाकी सारा मूवी सारा नोट्स हम आपको दिखाएंगे। ओके, स्टडी आईक्यू का ज्योग्राफी किताब आप लोगों के पास है। शुड वी रीड ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू, डज नॉट मैटर। ज्योग्राफी के लिए उतना मैटर नहीं करता है बेटा, वो हिस्ट्री में मैटर करता है। ज्योग्राफी में कुछ बदला नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में भी ज्योग्राफी वही था, न्यू एनसीईआरटी में भी ज्योग्राफी वही है। कोरियोलिस फोर्स अगर ओल्ड एनसीईआरटी में था तो यहां पे भी वही है। सोलर एक्लिप्स अगर उसमें था तो इसमें भी वही है, मामला थोड़ी ना बदला। ये ओल्ड न्यू वाला जो टेंशन है ना, वो हिस्ट्री वाले फैकल्टी आपको देखेंगे। ज्योग्राफी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो भी है इनफ है, पैसे मत खर्चो। स्टडी आईक्यू बुक्स नहीं मिले हैं अभी तक, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। आई थिंक आप वो प्रोबेबली ट्रांजिट में होगा, 7-10-15 दिन में पहुंच जाता है वो, तो डोंट वरी। आपको ऐसा नहीं है कि किताब चाहिए क्लास के लिए, क्लास में हम आपको नोट्स लिखाएंगे, किताब का लेना देना नहीं है। आप देखोगे आपके नोट्स जो हम क्लास में लिखेंगे वो आपके सारे कुछ अदर मटेरियल से बेटर होगा, आई कैन अश्योर यू। नाउ योर जॉब इज रीड द क्रक्स बिफोर द क्लास, and before you read the crux, know the NCERTs. Before the coming Sunday, Monday क्लास के पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जाके 6th और 7th का NCERT पढ़ेंगे आप बिफोर मंडे। ओके, एंड फ्रॉम, आज है 12 तारीख, मैं आपको एजेंडा बता देता हूं पूरे नेक्स्ट वीक का, ठीक है। मंडे को हम डिस्कशन करेंगे 6th और 7th के एनसीईआरटी पे। ट्यूसडे को हम डिस्कशन करेंगे 8th और 9th के एनसीईआरटी पे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम डिस्कस करेंगे 10th के एनसीईआरटी पे। थर्सडे वी विल लुक एट पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज
and answer writing on these NCERTs. All right. And next Friday से आपके एडवांस क्लासेस चालू होंगे मेरे साथ. मतलब यहां से आपको एक्सेप्शनली ध्यान के साथ मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा. पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो फ्राइडे का क्लास मत आना, क्योंकि तुमको नहीं बुझाएगा, सॉरी नहीं समझेगा. समझ रहे हो? मैं आपको एजेंडा बता रहा हूं. स्टडी IQ books and your notes are sufficient. That is all, Vivek. Yes, your study IQ book and my notes are more than sufficient to cover the entirety of the geography syllabus. You do not need anything else. कोई सविंद्र सिंह, माजिद हुसैन, GC लियोंग नहीं चाहिए आपको. ऑल यू नीड इज स्टडी IQ का किताब जो आपके रास्ते में है, पहुंचने वाला होगा, 7, 10, 15 दिन में पहुंच जाएगा वो, और जो नोट्स हम क्लास में लिखेंगे. मैं बिहार से हूं. हाँ, मैं बिहार से हूं. समझ पा रहे हो आप लोग? गॉट इट? मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स. अगर आप अपना होमवर्क करोगे मेरे साथ, तो ये नेक्स्ट फ्राइडे से जो हम एडवांस क्लासेस चालू करेंगे वो आपके लिए आसान होगा. और अगर ज्योग्राफी आसान हो गया तो इन्वायरमेंट आसान होगा. ज्योग्राफी इन्वायरमेंट आसान हो गया तो डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर्मेलिटी है बस. पर अगर ज्योग्राफी में ही नैया डूब गई तब तो इन्वायरमेंट भूल जाओ आप. फिर आप वही प्रीवियस अटेम्प्ट जैसा, हाँ, बाजार का नोट्स पढ़ोगे, इस होप में जाओगे कि सवाल लगेंगे, फिर से धोखा खा के वापस आओगे. बिहार से, वेरी नाइस, गुड. दिव्या का सवाल है, सर प्लीज आंसर. बेटा सवाल क्या है, हमको पूछो. मेरा कॉन्सेप्ट, मेरे को आपको बताना था, मैंने बता दिया. आप लोग अपना सवाल अब हमको पूछ सकते हो. पूछिए प्लीज. आई एनकरेज क्वेश्चंस. कोई भी डाउट हो पूछो मुझसे, एक एक करके. आई ट्राई एंड रिप्लाई माय बेस्ट. मेरे पास बुक्स नहीं है स्टडी IQ का. रघु, आई थिंक आपने जब साइन अप किया होगा तो पहुंचने वाला होगा. ठीक है, आपने जो कोर्स के लिए साइन अप किया है उसका वो पार्ट है. सर ये क्रक्स कहां है? ये आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे होगा बेटा. स्टूडेंट डैशबोर्ड पे. ये क्लास के बाद ना थोड़ा आधा घंटा बैठिए ना. आप लोग तो सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब चलाते हो. एक बार स्टूडेंट डैशबोर्ड देखो ना थोड़ा. आपका फ्यूचर क्लासेस कहाँ पे है, क्लास का PPT कहाँ अपलोड होगा, डेली आंसर राइटिंग के लिए कहाँ पे है, क्रक्स कहाँ पे अपलोड होगा, वो एक बार बस. यूजर फ्रेंडली है वो, आराम से हो जाएगा. एक एक करके. सर ज्योग्राफी में मैपिंग जरूरी है, अति आवश्यक है, उसके बगैर नहीं हो सकता. सर डू वी नीड टू रिलाई ऑन जस्ट स्टडी IQ बुक्स? You will need to rely on two things, okay? The study IQ book and my class notes. That is all you need. बस इन दोनों के साथ आप आराम से सारे सवाल लगा सकते हो. सारे क्रक्स पढ़ने नहीं, क्लास के पहले वाले. फॉर एग्जाम्पल 6th और 7th का NCERT हम मंडे को कर रहे हैं, तो आप 6th और 7th का क्रक्स पढ़ के आओ बस. या आई सजेस्ट कि पूरा NCERT पढ़ो, क्रक्स बाद में पढ़ना. पहले 6th और 7th का NCERT पढ़ के आइए. Is it better to take printouts of NCERT and Atlas for better understanding? If you can see, प्रिंटआउट में तुम्हें पैसे खर्चा ज्यादा होंगे, वही चीज है. NCERT का बुक लेने जाओगे तो 50-60 रुपए में मिल जाता है. वही आप प्रिंट कराने जाओगे तो शायद ज्यादा पैसा लगे. माई एजेंडा इसकी तुम्हारा पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए. जो होना था वो हो गया. अब नो मोर. डोंट पुट योर प्रेशर ऑन योर पेरेंट्स. स्टडी IQ का बुक नहीं होगा क्योंकि मेरे कोर्स में वो रिमूव करा दिया गया है. अगर पॉसिबल है तो ले लो, ठीक है. स्टडी IQ के वेबसाइट से ले लीजिए. मैं आपके लिए बुलवा भी दूंगा. आपको, आपके लोगों के लिए एडिशनल डिस्काउंट में वो करा देता हूं, चालू करा देता हूं. ठीक है, स्टडी IQ के कोड पे, ये वेबसाइट पे ये कोड लगाओ जाके, और वो ज्योग्राफी का किताब ले डालो जिनके कोर्स में नहीं है. हाँ, ये BA लाइव कोड मैं अभी बोल देता हूं. दे विल गो हेड एंड एक्टिवेट इट, यूज दैट डिस्काउंट एंड गेट द बुक. सर स्टडी IQ का बुक नहीं, ठीक है, हो गया. जिनादीन थैंक यू. ज्योग्राफी में मैपिंग जरूरी है, आंसर्ड इट. GS का पेपर, पूरे पेपर्स कब तक कंप्लीट होंगी? क्योंकि अकॉर्डिंगली GS का पेपर, पूरे पेपर्स, बेटा मुझे बाकी पेपर्स का नहीं पता. ज्योग्राफी का हमने आपको बता दिया, 22 अगस्त तक इट विल बी डन. NCERTs को पढ़ने का कोई तरीका है स्पेसिफिकली?
नहीं, किताब है बेटा, आप बस पढ़ो ना। एक बार आप ऐसा भूल जाओ कि आप सिविल सर्विसेज पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा सोचो आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। एक बार पढ़ो तो सही, फिर आपको हम बताएंगे वो कैसे इंटरप्रेट करना है। एक बार पढ़िए, देन आई विल बी इन अ पोजीशन टू बेटर एक्सप्लेन कि एनसीईआरटीज को हम कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी बिफोर एवरी क्लास, राइट? एब्सोल्युटली रुशिल कुमार, करेक्ट। एटलस से कैसे क्वेश्चंस आते हैं? मैपिंग के सवाल भर के आते हैं। ज्योग्राफी में अगर मैपिंग नहीं पता है तो 50% ऑफ द सिलेबस आपको नहीं पता है। डेली हैंड रिटन नोट्स कहां पर मिलेंगे? ये आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में आप एक देखोगे, सेक्शन है पीपीटी का, वहां पे ये क्लास के बाद 1-1.5 घंटे में अपलोड हो जाता है। न्यू ज्योग्राफी बुक एसआईक्यू का लेना है या ओल्ड वर्जन इज सफिशिएंट? न्यू बुक में वोल्केनो चैप्टर न्यू है, एनी बुक डज नॉट मैटर। वोल्केनो के ऐसे भी हम आपको डिटेल नोट्स लिखाएंगे, आपको आइडिया भी नहीं है अभी। आप देखोगे ना, जब हम फाइनली फिनिश करेंगे 22 अगस्त को, आप लोग बुक को बस एक सप्लीमेंट्री जैसा देखोगे। आपका नोट्स आपका जान बचाएगा, मैं आपको अभी कह रहा हूं। हम लोग को नोट्स वगैरह कैसे बनाना है वो एक्सप्लेन कर दीजिए। सौरभ, हम जैसे क्लास में बताएंगे वैसे ही बनाना है। सौरभ, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो यूपीएससी में ना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यूपीएससी में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जो आप 10 बुलेट पॉइंट में नहीं समराइज कर सकते हो। जितना कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट हो, क्लाइमेट फाइनेंसिंग एनवायरमेंट में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कठिन कॉन्सेप्ट है, पर वो 10 बुलेट पॉइंट में हम समराइज कर सकते हैं। तो मेरा एम क्या है कि हर कॉन्सेप्ट को हम बुलेट पॉइंट्स में समराइज करें, तभी वो एग्जामिनेशन के पहले हम रिवाइज कर पाएंगे। पैराग्राफ का कोई पॉइंट नहीं बनता है। यहां पे हमें वो इंग्लिश अपना शो ऑफ नहीं करना है, हमें समझना है टॉपिक को, जिसे हमें याद रख के एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस करना है। तो बुलेट पॉइंट्स में हम आपको नोट्स लिखाएंगे। सर, डू वी नीड टू बाय ऑप्शनल कोर्स? कार्तिक, ऑप्शनल कोर्स अगर आप ऑप्शनल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तभी, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। बट आप जो भी कोर्स ले रहे हो फ्रॉम दी स्टडी IQ वेबसाइट, जो भी किताब ले रहे हो, ये कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट हम एक्टिवेट करा देंगे भी। अगर डाउट हुआ तो आपको कैसे अप्रोच करें? मिहिर, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम हैंडल दोनों यही है, ठीक है। बस हमको आप मैसेज में लिख देना कि आप हमारे शाम वाले स्टूडेंट हो। इस नाम से हम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह अवेलेबल है आपके लिए। डेली हैंड रिटन हो गया। सर प्लीज सेंड नेटमो एटलस ऑन योर टेलीग्राम। ठीक है अंशुमन, हम कर देंगे, डन। सर स्टडी IQ की ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं, कौन सी पढ़नी है? जो ज्योग्राफी का एक देखियो, एक ओल्ड एडिशन है, एक न्यू एडिशन है, कोई भी ले लो, डज नॉट मैटर। आई एम टेलिंग यू, ज्योग्राफी का किताब ज्योग्राफी का किताब है, उसमें कॉन्सेप्ट तो ज्योग्राफी के हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट इज द सेम थिंग। जीसी लियोंग थी, उसका क्या करूं सर? अनीता आप रखो, अगर जीसी लियोंग है फाइन, क्योंकि जो सारे हम नोट्स लिखेंगे ना, आप देखोगे मेरे नोट्स आर ए मिक्सचर ऑफ 4 थिंग्स, एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग प्लस करंट अफेयर्स प्लस सविंद्र सिंह, क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी का था तो मैं सविंद्र सिंह चाट के बैठा हूं 10 साल, ठीक है। तो इन चारों को मिला के मैं आपका क्लास नोट्स आपके लिए बना के दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्सेप्ट आपको मेरे क्लास से नहीं समझ में आया, इन दैट केस आप जाके जीसी लियोंग को रेफर करेंगे, अदरवाइज नो। इफ आई हैव पेड, सो फिजिकल बुक की नीड होगी या नहीं? फिजिकल बुक का जरूरत तो है बेटा। प्लीज गिव एडवाइस टू अप्रोच ऑप्शनल, अभी बता देते हैं। ज्योग्राफी इज माय ऑप्शनल आल्सो, अभी बता देते हैं ऑप्शनल के बारे में। सिलेबस के रिवीजन क्लासेस कैसे और कब होंगी? आशीष, रिवीजन क्लासेस आपके SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, वो जनवरी से शुरू होता है, वहां पे हम रिवाइज करते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ सकते हैं या बुक्स की जगह? नहीं नहीं, बुक्स पढ़ेंगे। जब फंडामेंटल प्राइमरी टेक्स्ट है तो क्यों आप और कुछ इंटरप्रिटेशन पढ़ना चाहते हो? पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद बाकी सारा कुछ जो भी है। पहले तो एनसीईआरटीज इग्नोर मत करिए फ्रेंड्स। एनसीईआरटीज का इग्नोर करने का मतलब है आप फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं जो काफी स्टूडेंट्स प्रीवियस टाइम्स में किए हुए हैं। 6th to 12th का एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे। मैं रात में 2 बजे भी उठा के तुम्हें बोलूं ना कि मुझे ये समझाओ ये कॉन्सेप्ट, और अगर आप नहीं समझा पा रहे हो फिर नहीं है प्रिपरेशन गुड इनफ।
ठीक है, डू वी नीड टू रीड 6 to 10th इन डेप्थ और जस्ट गो थ्रू देम वंस? मेघा 6 to 10th आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, 11 12 तो डेप्थ में पढ़ना है, 6 to 10 तो आपको यू हैव टू रीड इट वंस, एक बार तो पढ़ो, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट्स को हम 11 12th में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो जब तक आप फंडामेंटल्स नहीं क्लियर करेंगे तो ये जो एडवांस क्लासेस हमारे फ्राइडे से चालू हो रहे हैं उसका कोई सीन ही नहीं है। फिर ज्योग्राफी में मैपिंग भी कवर होगी क्या? यस प्लीज, एब्सोल्युटली। ब्लैंक मैप भी लेना चाहिए, हाँ जी, आपने अच्छा याद दिलाया। आप लोगों को ब्लैंक मैप्स चाहिए होगा, ठीक है, 2 ब्लैंक मैप्स या आउटलाइन मैप्स जिसे हम कहते हैं, इंडिया आउटलाइन मैप आपको चाहिए होगा, इसके 10 कॉपीज आप रखेंगे। दूसरा वर्ल्ड मैप, इसके 10 कॉपीज आप रखेंगे। और तीसरा पैसिफिक ओशन इन द सेंटर मैप, पैसिफिक ओशन इन द सेंटर मैप, इसके भी 10 कॉपीज आपको चाहिए होगा। दिस इज रिक्वायर्ड। जियो करंट अफेयर्स कैसे करें अक्षय? वो हम कराएंगे आपको, वो हम पे आप छोड़ दीजिए। मेरे नोट्स में करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक दोनों रहेगा, एकदम भरोसा रखो मेरे पे आप। What about 11th 12th, by when to complete it? Before your advanced classes begin, you should have gone through your 6th to 12th at least once. ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं 6th 7th 8th 9th 10th, ये तो मैं आपको कराऊंगा ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ओके। और फाइनली इस क्लास में वी लुक एट द क्वेश्चंस, फ्राइडे ऑनवर्ड्स नोट्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे। यू कैन कंटिन्यू रीडिंग 11th 12th, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते चलेंगे हम, वैसे वैसे उसका करस्पॉन्डिंग एनसीईआरटी आप पढ़ते जाओगे। क्लियर है? कैन आई गो थ्रू यूट्यूब वीडियोस फॉर एनसीईआरटीज? चंद्रेश, आई सजेस्ट रीड इट वंस। एक बार रिक्वेस्ट मानो ना फ्रेंड्स, आप लोग से मैं क्या मांग रहा, बस 6 to 10th एक बार पढ़िए, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई समरी, कोई जिस्ट, ये सब मत पढ़ो अभी, वो किसी और का इंटरप्रिटेशन है। क्यों अपना लाइफ, अपना अटेम्प्ट किसी और के भरोसे छोड़ रहे हो? एक बार खुद से तो पढ़ो ना। नहीं समझ में आता है, अरे हम है ना यहाँ पे, हम 22 तारीख तक हम क्या आपके साथ थोड़ी ना गप लगाने बैठे हैं, हम आपको सब कुछ समझाएंगे एंड टू एंड, भरोसा रखो हम पे। आई एम नॉट लाइक गोइंग टू ब्लफ अराउंड कि मैं तुमको इधर पीपीटी दिखाऊंगा, हाँ, उसके बाद ऐसे आंखों से लेजर लाइट निकलेंगी और मैं निकल जाऊंगा घर, वो नहीं चलता इधर, वो टाइम पास नहीं करते हम इधर। वी आर कवरिंग ज्योग्राफी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, यस रूही, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, इनफैक्ट हम मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, उसी में प्रीलिम्स कवर होता है। यहाँ पे प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ाई कुछ नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स को मेंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना है हमें। मैंने आपको जैसे बताया ना, हर कॉन्सेप्ट पे 250 से 300 शब्द आने चाहिए आपको, तभी आप देखोगे आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। अगर 250 से 300 शब्द नहीं पता है तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं। अच्छा, ऑप्शनल का जो लोग पूछ रहे हो ना, पहला बात समझो, ऑप्शनल चूज कैसे करते हैं, 5 मिनट में लूंगा आपका और बस, आई विल टेक जस्ट 5 मिनट्स मोर। ऑप्शनल चूज कैसे करते हैं पहले आप समझिए, क्योंकि ये मिस्टेक किया है स्टूडेंट्स ने। ऐसा समझिए, ऑप्शनल एक शादी की तरह है, आप शादी कर रहे हो अपने ऑप्शनल के साथ, ठीक है। जैसे शादी के पहले आप पता करते हो ना लड़का वाला कैसा है, लड़की कैसी है, एकदम डिटेल में पता करते हो, लड़का सिगरेट पीता है कि नहीं पीता है, हाँ, लड़की की जॉब करती है कि नहीं करती है, एकदम डिटेल में पता करते हो आप। ऑप्शनल को ये बारे में भी आपको पता करना जरूरी है। तो वो आप कैसे करोगे फ्रेंड्स? पहला चीज, 6th to 10th या 12th ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द ऑप्शनल, सपोज आप ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज किए हो, तो पहले आप 6th to 12th कवर करिए। उसके बाद मेंस का पीवाईक्यू निकालो, आपके ऑप्शनल का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, कंसीडर करो 5 साल का पीवाईक्यू निकाला आपने, और उस पे पर क्वेश्चन आप बस 5 बुलेट पॉइंट्स निकालने की कोशिश करो कि आपको अगर लिखना होता आप क्या लिखते, और कुछ नहीं करना आपको। 3 से 5 बुलेट पॉइंट्स पर सवाल निकालने की कोशिश करिए कि आज मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता, बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी नॉलेज, ओके। एंड देन गो अहेड एंड सी कि कितना कंफर्ट लेवल है। एक बार जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, तो क्या मैं जाके एटलीस्ट 20 सवाल में 10 का आंसर कर पा रहा हूं, 8 का भी आंसर कर पा रहा हूं? अगर 20 सवाल में से एक भी नहीं लग रहा मेरा, हाँ, दाएं बाएं भी नहीं पता आ रहा, तब छोड़ दो।
ऑप्शनल आप ऐसे चूज मत करो कि मेरे भैया ने कहा था, मेरे भौजी ने कहा था कि हम ज्योग्राफी लेना है, पबाड लेना है, तो हम ले लिए। कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, आपको साइंटिफिकली पढ़ना है पहले तो। हाँ, ये भेड़ चाल में मत चलिए कि मेरे भौजी ने लिया था ज्योग्राफी तो हम भी ले लिए ज्योग्राफी। व्हाट सेंस? ऐसे बनोगे क्या आप सिविल सर्वेंट? हाँ, तो वो डिस्ट्रिक्ट फिर तुम्हारी दीदी चलाएगी क्या उस समय? तुमने चलाना है ना। अपना दिमाग लगाएंगे आप, साइंटिफिकली जाइए आप। एक वीकेंड दो, सारा 6 to 10th पढ़ डालो, स्पीड रीड करिए, कोई जरूरत नहीं है डिटेल में पढ़ने का, स्पीड रीड करो। नेक्स्ट डे बैठ के पीवाईक्यूज मेंस का निकालिए, पर क्वेश्चन 3 से 4 बुलेट पॉइंट बस, और उसके बाद मॉडल आंसर से कंपेयर करो कि अच्छा क्या मैं आसपास भी हूं उस कॉन्सेप्ट के। देन डिसाइड वेदर यू आर कंफर्टेबल विद द ऑप्शनल और नॉट। क्यों मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, ऑप्शनल शादी जैसा क्यों है? अभी तुमने अपने भैया दीदी के बहकावे में आके सब्जेक्ट ले लिया, अचानक से अक्टूबर नवंबर में तुम्हें याद आएगा कि भाई साहब मेरे से तो ऑप्शनल हिल ही नहीं रहा है। फिर तुम मुझे मैसेज करोगे कि सर हमने लिया था ऑप्शनल फलाना, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमको ज्योग्राफी लेना है। हम आपको डायरेक्टली बता देंगे आपका अटेम्प्ट गया। क्योंकि अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर 2024 के दिसंबर जनवरी तक, ठीक है, इस साल के अंत तक अगर आपका ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 का 50% कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप बहुत पीछे हो। आप सोच रहे हो ना कि प्रीलिम्स के बाद हम मेंस के पहले ऑप्शनल कवर कर लेंगे, तो उस बहकावे में मत रखिए। पहली बात तो आप समझ लो आप किससे कंपीट कर रहे हो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप किससे कंपीट कर रहे हो? आप कंपीट कर रहे हो प्रीवियस रैंकर्स से। Those people who have already cleared the examination are already in service, और अब वो जा रहे हैं रैंक इंप्रूवमेंट के लिए। आप बाकी लोगों से कंपीट नहीं कर रहे हो। You are competing with those who have already cleared the examination, जिन्होंने ऑलरेडी अपना ऑप्शनल खत्म करके रखा है। तुमको लगता है कि तुम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि तुम प्रीलिम्स से मेंस के बीच में ऑप्शनल्स उनसे बेटर कर लोगे? रियलिस्टिक असेसमेंट है क्या ये? अपने आप को झूठ नहीं बोलिए आप। यू आर द इजिएस्ट पर्सन टू लाई टू। अपने आप को झूठ बोलना बहुत आसान होता है। यू आर कंपीटिंग विद दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन सर्विस। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आर नॉट स्टडिंग इन दिस मैनर, यू डू नॉट स्टैंड एन आयोटा ऑफ अ चांस। बात समझो आप। विच इज वाई बी सीरियस। विच ऑप्शनल यू आर चूजिंग हैज टू बी योर डिसीजन। स्टार्ट बिहेविंग लाइक अडल्ट्स नाउ। Don't go by saying कि अच्छा my uncle said he is a faculty in फलाना इंस्टीट्यूट। What sense यार? तो अंकल को बनाओ ना फिर एग्जामिनेशन में तुम्हारा कैंडिडेट। तुम क्यों जा रहे हो एग्जामिनेशन देने? Don't do that friends. अब आप अडल्ट्स हो। I will treat you like adults. I'll treat you like my equal. मैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ पढ़ाता हूँ क्लास में। मैं ना चिल्ला चिल्ली करूंगा, ना एटीट्यूड झाड़ूंगा, ना वो सब मेरे से नहीं होता है। मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देना आपको, क्वेश्चन सॉल्विंग देना मुझे। That's all I'm bothered about. You will be an adult. You will be professional in your attitude. ठीक है? आप कैट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो कि कल के दिन जाके बॉर्नविटा बेचना है। With all due respect to CAT examination, you will actually be dealing with lives. Get that seriousness inside you. ठीक है? वो स्कूल बॉयज या कॉलेज लेवल वाला जो तरीका है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो बुक लेंगे, हाँ बुक लिया, और उसके बाद वो हाइलाइटर लेके ये दिए पड़े, हर लाइन को हाईलाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? मतलब ग्रो अप। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ग्रो अप। इट्स हाई टाइम फ्रेंड्स। ये एग्जामिनेशन डिमांड करता है प्रोफेशनलिज्म, ये एग्जामिनेशन डिमांड करता है बी स्मार्ट, और ये एग्जामिनेशन डिमांड करता है इंटरलिंकिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अगर आप लार्जर थॉट प्रोसेस के लिए केपेबल नहीं हो तो फिर आप में और एक स्टेट सर्विस वाले में क्या फर्क है मुझे बताओ? वो स्टेट सर्विस वाला भी तो है ना, पढ़ के आया है, तो आप में और उसमें क्या फर्क है? आपका पढ़ाई, आपका थॉट प्रोसेस, आपका प्रिपरेशन डिसाइड करेगा कि आप स्टेट सर्विस वाले से क्यों बेटर हो। आर यू गेटिंग इट? काफी लोगों को लग रहा होगा कि भारी हो गया। भूपेंद्र,
व्हाट टू स्टडी फर्स्ट, स्टडी एनसीईआरटीज बेटा, दैट्स ऑल यू नीड टू स्टडी, जो हमने आपको भी बताया। पहले एनसीईआरटी चालू तो करो, भूल जाओ, अभी भूल जाओ आप सब कुछ, अभी फोकस करिए आज पे, फोकस ऑन टुडे। आपके कंट्रोल में क्या है? आपका प्रिपरेशन, आपका एटीट्यूड, आपका प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स प्रिपरेशन। फोकस ऑन दैट, डोंट फोकस ऑन कि मैं किस कैडर में जाऊंगा, कौन सा सर्विस जाऊंगा, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, पहले ही बता रहा हूं मैं तुमको। वो सब ख्याली पुलाव मत बनाओ, फोकस ऑन टुडे, ओके। बी डिमांडिंग ऑफ योरसेल्फ, अपने से एक्सपेक्टेशन रखिए आप। अगर आप डेली कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, मैं एक फॉर एग्जांपल एक सवाल बताता हूं मैं आपको, जो आप लोग पूछोगे कि दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए। ऐसा है ना फ्रेंड्स, ये कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे सबको इंडिविजुअली इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एंड टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, एक मिनट, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था सर्विसेज के लिए, मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो मैं आपको पढ़ाता हूं। तो मैं जब पढ़ने बैठता था ज्योग्राफी, डिजास्टर एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, आई यूज्ड टू बी वेरी फास्ट, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता था उसमें। पर वही जब मैं फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के साथ बैठता था तो मुझे ज्यादा टाइम लगता था। तो इज इट नेसेसरी, अगर मैं आपको कहूं कि हाँ आपको डेली 6 घंटे ज्योग्राफी पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अर्जुन बाली यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनको शायद मेरे जैसा ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आसान लगे, हो सकता है वो 3 घंटे में सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये ऐसा कोई ग्राउंड रूल नहीं है कि हमको इतना घंटा मिनिमम पढ़ना है। घंटों वाला बंदिश अपने पे मत डालिए, अपने पे प्रेशर डालो कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी का। क्या मैं कॉन्सेप्ट को समझा? इज देयर एनी पार्ट जो मुझे नहीं समझ में आया? उसका आंसर क्या है? यही है प्रोफेशनल एटीट्यूड। स्कूल और कॉलेज में क्या होता है, हाँ हम इतने घंटे पढ़ेंगे। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, वो सुबह अपने लिए ऐसे ये बनाएंगे, 6 AM वेकअप, हाँ 6:05 वॉशरूम, फिर 6:10 पे मैं चाय पीऊंगा। हाँ ये सब नॉनसेंस ना करें प्लीज। ये आई एम टेलिंग यू नो, यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू लाई टू। अपने आप को झूठ बोलना बहुत आसान होता है, ये सब मत करो, ठीक है। अपने पे फोकस डालो, ना कि घंटों का, पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का। अब उसके लिए आपको 18 घंटे लग रहे हैं या 8 घंटे लग रहे हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में, आप देखोगे पूरा ज्योग्राफी सिलेबस आप 3 घंटे में खत्म कर जाओगे। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो 2 दिन भी आप लगा दोगे, खत्म नहीं होगा। तो मैं कैसे कह दूं कि हाँ इतने घंटे पढ़ने से ज्योग्राफी हो जाएगा? लेट्स नॉट डू दैट। समझ रहे? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? बताइए फ्रेंड्स, एम आई मेकिंग सेंस टू यू? ओके, आई डोंट मीन टू स्केयर यू फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, ऐसा नहीं है। पर कुछ चीजें अगर आपको नहीं बताऊंगा ना तो आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी, ऐसा समझिए। आई डोंट वांट टू फेल इन माई ड्यूटी, दैट्स ऑल। मेरा यहां पे बड़ा सेल्फिश मोटिव है। आई डोंट वांट टू फेल इन माई ड्यूटी ऑफ इन्फॉर्मिंग माई स्टूडेंट्स ऑफ द रोड अहेड। मैं आपको आज कह दूं कि तुम्हें बड़ा मजा आएगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में, बहुत कुछ सीखोगे, ऑब्वियसली सीखोगे यार, इतना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली सीखोगे। यहां पे तुम तजुर्बा लेने नहीं आए हो। तजुर्बा लेना है तो जाके नौकरी करो जो सीवी में दिखा सकते हो, ठीक है। यहां पे हम एग्जाम क्लियर करने आए हैं, उसी उद्देश्य के साथ हम पढ़ाई करेंगे। एक बहुत सीनियर फैकल्टी, वो कहते हो तजुर्बा वजुर्बा, उससे अच्छा सैलरी ले लो, तजुर्बा सीवी पे दिखाओ, वो काम भी आएगा। यहाँ पे कोई काम नहीं आता तजुर्बा फजुर्बा, समझ रहे हो? बी प्रोफेशनल। मैं आपको हार्ड चीजें बोलूंगा पर आपके हित की चीजें बोलूंगा। आई एम नॉट हियर टू बटर यू, और हाँ वो मेरे से नहीं होता, मैं झूठ नहीं बोलता आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए हम यहीं स्टॉप करेंगे। आई डोंट वांट टू, क्योंकि पहला दिन है, आई डोंट वांट टू अननेसेसरली स्केयर यू टू मच। मेरा काम था आपको बताना क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी, और आपका क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए मुझसे। मेरा एक्सपेक्टेशन है आप सवाल पूछोगे हमसे, डाउट पूछेंगे, जब भी सवाल आपको आएगा क्लास के बीच में आप रोक के हमको पूछोगे, हम आपको समझाएंगे, नो इश्यूज। एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा, ओके। आई डोंट लूज माई कूल।
but ask questions. Got it? चलिए कल शाम मिलते हैं. कल एक बार हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के डिस्कशन और ट्रेंड थोड़ा देखते हैं. ठीक है, थोड़ा और सिलेबस को डीपली समझने की कोशिश करते हैं. पहले सिर्फ सिलेबस में जंप करके पढ़ाई करने से इट वुडंट हेल्प. यू नीड टू नो द स्कोप ऑफ द सिलेबस. ओके, तो कल शाम मिलते हैं 6 बजे. मीनवाइल जाने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा. बिफोर यू लॉग ऑफ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है. क्लास के बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है. जैसे मैं क्लास एंड करूंगा एक फीडबैक फॉर्म आपके स्क्रीन पे आएगा. जैसा क्लास लगा आपको, अच्छा लगा, बुरा लगा, व्हाटएवर इट बी ऑनेस्ट इन योर असेसमेंट, बी प्रोफेशनल. कोई दोस्ती यारी नहीं है यहाँ पे. अच्छा लगा अच्छा, बुरा लगा बुरा, पर फीडबैक डेली डालो. क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन द फीडबैक ओनली हम या तो इन्वायरमेंट के लिए जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे. ऐसा समझिए कि स्टूडेंट्स का और फैकल्टी का वेवलेंथ मिलना चाहिए, कंफर्ट लेवल होना चाहिए, तभी जाके हम इस प्रोसेस का बेस्ट यूज कर पाएंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब के लिए जुड़े, तो उस हिसाब से आप फीडबैक देंगे. अगर आप चाहते हो कि नहीं, हाँ इनसे नहीं हो पा रहा है, हमको कोई और फैकल्टी चाहिए, तो आप खराब फीडबैक देना. नो हार्ड फीलिंग्स, बट बी ब्रूटली ऑनेस्ट इन योर असेसमेंट. ओके, चलो आई शैल टेक योर लीव. ज्योति, आपका लास्ट सवाल मैं ले लेता हूं. कैन यू प्लीज सजेस्ट एनी रिसोर्सेज और कोर्सेज फॉर मैनेजमेंट एज माय ऑप्शन? सॉरी ज्योति, मैनेजमेंट का मुझे आइडिया नहीं है. ज्योग्राफी का होता तो मैं आपको बता सकता हूं. आई हैव नो आइडिया अबाउट मैनेजमेंट, आई एम सॉरी. टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जॉब करने वाले, नींद आपको छोड़ना पड़ेगा. अगर आप जॉब कर रहे हो 9:30 to 6:30, नींद आपका दुश्मन है. जब मैं भी जॉब कर रहा था, आई यूज्ड टू वेक अप एट 3 in the morning. मैं 3:30 से 6:30 पढ़ता था, 7 बजे जॉब को जाता था, शाम में वापस आके फिर 10:30 तक पढ़ता था. नींद आपको छोड़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं. देयर इज नथिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट फर्जी होता है. टाइम मैनेजमेंट क्या है? आपको कुछ जगह से टाइम काट के पढ़ाई को देना है. आप कहां से टाइम काटोगे? नींद से. मेट्रो में जा रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. मेट्रो से वापस आते टाइम क्लास डिस्कशन सुनेंगे. वही है टाइम मैनेजमेंट, और क्या होता है. समझे? चलिए कल शाम मिलते हैं आपसे 6 बजे. प्लीज फीडबैक डाल देंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर क्लासेस. मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट. रेस्ट अश्योर्ड. ओके, बाय फ्रेंड्स.